हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतिम समीक्षा सीरीज में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालय के कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ये हमारी दूसरी क्लास है, डे 2। आज जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी है। इससे जुड़े हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को हम आज की क्लास में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी पेन और कॉपी उठाइए और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये आज का चैप्टर है, हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियों के कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी के अंतर्गत ये है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है, कौन सी बोली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, सलाणी। इसको यहाँ पे सलाणी भी बोलते हैं, सलाणी। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो संबंध है वो कुमाऊं यानी गढ़वाल क्षेत्र से है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो जो ये पौड़ी गढ़वाल है ना, गढ़वाल क्षेत्र का पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पे सलाण क्षेत्र में जो मल्ला सलाण, तल्ला सलाण और बिछला सलाण है, इस परगने में ये बोली बोली जाती है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, सलाणी पड़ गया है। मूल रूप से देखें ऐतिहासिक रूप से तो इस क्षेत्र का कुमाऊं और गढ़वाल, ये जो क्षेत्र है ना, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन भाषाई तौर पर ये पूरी तरह से क्या है, गढ़वाली के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है ना, जो सलानी है इसमें छौ, ये तो झौ हो गया, छौ जो होता है, छौ शब्द, छौ की जगह शौ का या ये वाला शौ का यूज होता है। ठीक है, यूज होता है। तो ये सलानी शब्द, ये उपबोली है गढ़वाली भाषा की। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, तो ये सौरियाली या सौरियाली है। ये क्या है ना, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो केंद्र पे है, जो समतल भाग पे है, वहाँ पे उस क्षेत्र सौर घाटी कहती है, कहलाती हो। तो वहाँ से इस स्थानीय भाषा के सौर क्षेत्र से ये सौरियाली का ये बना हुआ है। ठीक है, ये कुमाऊनी की पूर्वी उपबोली के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो नेपाली भाषा है डोटियाली, ठीक है, डोटियाली कौन सी भाषा है, डोटियाली नेपाली भाषा है, जो उसका भी इसमें क्या दिखता है, थोड़ा बहुत आंशिक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये सोर क्षेत्र क्या है, नेपाल के निकट यहाँ पे स्थित है। ठीक, यहाँ से नेपाल लग जाता है टच में। इसके बाद बात करेंगे जो अगला है, सुराली, ऑप्शन नंबर सी। ये जो सुराली है ना, ये अल्मोड़ा, ठीक है, ये अल्मोड़ा और बागेश्वर के बॉर्डर एरिया पे थोड़ी, मतलब कि सूक्ष्म थोड़ी बहुत स्थानीय भाषा में बोली जाती है, यानी कि कम जगह पे। ठीक, और कई भाषाविद इसे मानक कुमाऊनी का ही एक देहाती रूपांतरण मानते हैं। बात करेंगे अस्कोटी की, तो अस्कोटी भी पिथौरागढ़ की ऐतिहासिक अस्कोट रियासत, जो कभी राजा जो राजा थे पुराने टाइम के, तो उनके द्वारा बोली जाती थी। अस्कोटी बोली में कुमाऊनी, डोटियाली और भोटिया भाषा के जो शब्द हैं वो अद्भुत, उनका क्या है, मिश्रण है। अब बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, ठीक है, ये हैं, इन्होंने क्या किया है, कुमाऊनी भाषा को यानी कि कुमाऊनी बोलियों को 4 उपवर्गों में बांटा है, यानी कि दिशाओं के हिसाब से बांटा है। जिसमें पूर्वी कुमाऊं की बात करें, पूर्वी कुमाऊनी की बात करें तो इसमें आते हैं सौरियाली, जो कि पिथौरागढ़ से रिलेटेड है, सौरियाली, अस्कोटी, सिराली, ठीक, और कुमैया। बात करेंगे इसके बाद पश्चिमी जो कुमाऊनी है, वहां पे बोली जाती है पश्चिमी कुमाऊनी में खस पजरिया, खस पराजिया, ठीक है, खस पराजिया और चौगढ़ किया, चौगढ़ किया, गंगोला और दनपुरिया, ठीक है, यानी दानपुरिया, जो कि ये बागेश्वर साइड की है। उत्तरी कुमाऊं की बात करें तो उत्तरी कुमाऊं में है जोहारी, ठीक है, और दक्षिणी कुमाऊं की बात करें तो रजभैंसी, रजभैंसी, जो ये बोली जाती है नैनीताल साइड की, ठीक, दक्षिणी कुमाऊं में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, गढ़वाली बोली में मुआड़ी का क्या अर्थ होता है। तो मुआड़ी होता है मधुमक्खी का। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की बात करें, गढ़वाल में उच्च हिमालय और मध्य हिमालय में इन जंगली और घरेलू मधुमक्खियों को क्या कहा जाता है, मुआड़ी, मुआर या मुआर कहा जाता है। ठीक है, मुआड़ी, मुआर, मुआर या मुआर, ठीक है,
ये तीनों एक ही चीजें हैं। ये कहा जाता है जब मधुमक्खी किसी खोखले पेड़ या किसी दीवार के भीतर छत्ता बनाती है तो स्थानीय भाषा में उसको मुआड़ी या जाल कहते हैं। ठीक है। और बहू की बात करें तो यहाँ पे गढ़वाली में, कुमाऊनी में बहू को क्या बोलते हैं? बुआरी या बुआरी। ठीक है। बात करेंगे इसके बाद निकट संबंधी की, तो ये हमने कल बता दिया है। और मकान की छत की बात करें तो यहाँ पे तो इसको बोलते हैं पाखो या डांडो। ठीक है। डांडो उसको बोला जाता है। जो पहाड़ी वास्तुकला है जो कि कौन सी है? कटकनी, कठकुनी, ये वास्तुकला है पहाड़ी वास्तुकला, कठकुनी या थोड़ी शैली। ठीक है। थोड़ी शैली है। इसमें जो मकान की सबसे ऊपरी जो छत होती है वो ढालू छत यानी कि तिरछी होती है थोड़ी सी, तो उसको क्या बोला जाता है? पाखो या डांडो यहाँ पे बोला जाता है। जबकि जो छत के भीतरी हिस्से को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है तौण, तौण या पथार बोला जाता है। ठीक है। ये कौन सा हिस्सा होता है इसका? ये होता है भीतरी हिस्सा, भीतरी हिस्सा। और जो ऊपर का हिस्सा होता है ऊपरी, उसको बोला जाता है पाखो या डांडो। ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहते हैं? तो मेहमान को क्या बोलते हैं? पाहुणा या पाहुण। ऑप्शन नंबर इसका बी है। अच्छा, इससे पहले वाले फैक्ट में एक क्वेश्चन में एक फैक्ट और रह गया जो कि मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। वो है कि उत्तराखंड में जो मौन पालन है, मधुमक्खी पालन, इसको बढ़ावा देने के लिए राजकीय मौन पालन केंद्र है ना, राजकीय मौन पालन केंद्र, ये कहाँ पर खोला गया है पालन केंद्र? तो ये खोला गया है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, जूली कोट में। ठीक है। जूली कोट में। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो पाहुना। अब बात करेंगे ये जो पाहुना शब्द है ये जौनसार बावर क्षेत्र में, जौनसार बावर, ठीक है, जो कि देहरादून का है, वहां पे मेहमानों को क्या बोलते हैं? पाहुणा बोलते हैं। यहाँ पे पाहुणा जो है सत्कार सूचक शब्द यहाँ पे माना जाता है। जौनसारी संस्कृति में पाहुणा के आगमन पर विशेष पारंपरिक नृत्य जैसे कि हारुल या रासो, हारुल या रासो, और सामूहिक भोज जैसे कि मरोज, यहाँ पे सामूहिक भोज भी है जैसे कि मरोज, ये सामूहिक भोज है। ठीक है। तो ये किया जाता है। उसके बाद देख रहे हैं अगला पॉइंट है जो पौण है ना, पौण शब्द क्या है? यहाँ पे कुमाऊनी भाषा में, और कुमाऊनी और गढ़वाली के मध्य जो दक्षिण भागों में जो नीचे साइड की है, यहाँ पे जैसे कोई मेहमान आ जाता है, विशेष तौर पे जो घर के दामाद होते हैं वो आ जाते हैं, तो उसको पौण या पौड़ा, ठीक है, पौड़ या पौड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो वो ये है कि जो जौनसार बावर क्षेत्र है इसको एसटी, मतलब कि जो ये होता है अनुसूचित जनजाति, एसटी क्षेत्र कब घोषित किया था? ठीक है। तो ये किया था 1967 में। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये है तातक हैं जिमे मरु, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब आप सभी को पता है जो कुमाऊनी होंगे। तो तातक हैं जिमे मरु मतलब कि प्रत्येक कार्य में उतावली करना। तातक है मैंने कि गरम गरम खाओ और उसी को खा के मरो, कहने का मतलब ऐसा सेंस बनना है। तो प्रत्येक कार्य में उतावली करना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन। यहाँ पे सूची को फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। यहाँ पे माछा, जाड़, सलाड़ी और राठी, ये क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे माछा। माछा से रिलेट करता है चमोली से। यहाँ पे जो माछा है ये भोटिया जो जनजाति है ना, भोटिया जनजाति की या भोटिया समुदाय की स्थानीय बोली को माछा या मारचा कहते हैं। ठीक। बात करेंगे जाड़। तो जाड़ क्या है? भोटिया जनजाति की ही क्या है, उत्तरकाशी में निवास करने वाली है एक यहाँ पे भोटिया जनजाति को जाड़ बोलते हैं। ये बात। अब बात करेंगे अगली, सलानी। सलानी क्या है? ये मूलतः पौड़ी की बोली है, लेकिन यहाँ पे टिहरी के दक्षिणी हिस्से में भी पौड़ी और गंगा नदी के सीमा से जो सटे हुए गांव हैं इन पर भी यहाँ पे दिखता है इसका प्रभाव। और राठी की बात करें तो राठी पौड़ी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है जीके ज्वैन ने, और ये एक शब्द कट गया है तो मैं अब इसे बता देता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज्वे का शब्द का अर्थ क्या है ये पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है, ज्वे का अर्थ घर वाली होता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कुमाऊनी भाषा में ज्वे या ज्वे, ठीक है, इसको धर्मपत्नी बोला जाता है, धर्मपत्नी को बोला जाता है ज्वे या ज्वे। इस लोकोक्ति जो है, लोकोक्ति, इसका अर्थ क्या है? सिंपल सा हम बता देते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे जिस व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी नहीं है तो उसका संसार क्या है? सूना है, उसके जीवन का कोई निश्चित आधार यहाँ पे या केंद्र यहाँ पे नहीं है।
और दूसरा जो जिठानी, वो कौन होती है, जो पति होता है उनके बड़े भाई की पत्नी होती है जिठानी, जेठ जिठानी। और घर वाला तो पति होता है और ईजा यहाँ पे माता होती है। अगला क्वेश्चन है झिक्कल कामड़ी उड्याली, यहाँ पे ये क्या है, ठीक। तो ये उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है, यहाँ पे झिक्कल कामड़ी उड्याली। इस किताब में जो उत्तराखंड की लोक भाषाएं हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, इसके जो लुप्त होते शब्द हैं इनका संकलन करने के लिए एक यहाँ पे प्रमाणिक किताब ये है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मैं से गांव गांव बिरवाओ हिन हांसू, यानी कि म्यू से गांव गांव बिराओ हिन हांस खे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मुसीबत में भी मौज मनाना। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लोकोक्तियां, तो ये लोकोक्तियां तो डायरेक्ट याद करने वाली होती हैं, या बहुत से लोगों के घर में पहाड़ी बोली जाती है, जैसे प्लेन्स पे तो नहीं बोली जाती है, ऊपर पहाड़ों को बोली जाती है, तो वहाँ पे तो ये नॉर्मली ये लोकोक्तियां ईजी रहती हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैसो मैस मैसा के लिए हिंदी शब्द क्या है, तो मैसो मैस या मैसा, इस ये बोले जाते हैं, ये बोला जाता है चूहे को। और यहाँ पे मैसो मैस, इसके अलावा म्यूसो भी बोलते हैं और मुस भी बोलते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर होता है इसमें, इसको चूहा बोलते हैं, ठीक है। ये मूलतः संस्कृत के मूषक शब्द का तद्भव हो गया है, ठीक है। संस्कृत में क्या बोलते हैं, चूहे को मूषक बोलते हैं, ठीक। और जो मच्छर होता है इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं उत्तराखंड में, इसको बोलते हैं भूण, ठीक है, भूण या भुणक, ठीक, मच्छर बोलते हैं। और मछली को क्या बोलते हैं, नदी और गदेरों में जो पाई जाती है छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं इनको माछी बोलते हैं, ठीक, माछी या गाड़ का माछी, ठीक है, गाड़ यानी कि गदेर, गाड़ गदेरे वाली होगी। और खरगोश को क्या बोलते हैं, खरगोश को खरुआ या शशा बोलते हैं, ठीक है, शशा। ओके। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कुमाऊनी वाचक परंपरा से संबंधित जो कथन है मंगले पोखल आफू देखल, इसका हिंदी भाषा का मुहावरे में क्या अर्थ है, तो यहाँ पे है गले का हार होना, ठीक है, मंगले पोखल आफू देखल। बात करेंगे इसके बाद, इसका जो अर्थ है वो क्या है ना, जो व्यक्ति या जो वस्तु या व्यक्ति हमेशा बिल्कुल सामने रहती है, हमारे सीने या गले से सटकर रहती है, जिसे हम कभी खुद से दूर नहीं करते, गले का हार होना, इसी अत्यधिक निकटता, प्रेम या संभाल कर रखने का भाव यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। तो यही है इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊनी बोली के अंतर्गत चौभैंसी वो उप बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है चौभैंसी यहाँ पे चंपावत जिले में यहाँ पे बोली जाती है। और इसी क्रम में देखेंगे जो चंपावत जिला है वहाँ जो जो चंद्रवंश की राजधानी है राजगुंगा का किला भी यहीं पे चंपावत में थी, इसलिए यहाँ की जो बोलियां हैं उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अल्मोड़ा की यहाँ पे बात करेंगे तो अल्मोड़ा के जो केंद्रीय भाग है वो मारामंडल क्षेत्र में है, उसमें क्या बोली जाती है, खस पराजिया, पराजिया उप बोली यहाँ पे बोली जाती है। बात करेंगे पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में सिराली और सौरियाली बोली यहाँ पे बोली जाती है। नैनीताल की बात करेंगे तो नैनीताल में भीमताल क्षेत्र में, ठीक है, भीमताल, धारी और ओखलगंडा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, रच भैंसी, ठीक है, ये यहाँ पे रच भैंसी बोली नैनीताल भीमताल क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली की उपबोली जो है श्रीनगरी है, मुख्य रूप से कहाँ की स्थानीय बोली है, तो यह है, दिख रहा है श्रीनगर, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे इसकी, जो अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है, यहाँ पे मुख्य रूप से प्रशासनिक रूप से पौड़ी गढ़वाल के हिस्से में आता है। पवार शासक जैसे कि अजयपाल है या उनके जो राजा, उनके बाद जो राजा हुए थे, उनकी राजधानी होने के कारण श्रीनगर को क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक यहाँ पे लोकेशन पे रखा गया है। और टिहरी गढ़वाल की हम बात करेंगे तो टिहरी गढ़वाल में टिहरियाली, टिहरियाली या गंगा पारिया, गंगा परिया, ठीक है, गंगा पार की भाषा, यानी कि गंगा पार की भाषा यहाँ पे फेमस है। बात करेंगे चमोली की तो यहाँ पे दसोली परगने में, यहाँ पे दसोली परगने में कौन सी बोली उप बोली बोली जाती है, बधानी या दसौलिया, ठीक है, बधानी या दसौलिया बोली यहाँ पे बोली जाती है, जिनमें तिब्बत और उच्च हिमालय यहाँ पे देखने को मिलता है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पे जो केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी है इस क्षेत्र में नागपुरिया बोली यहाँ पे बोली जाती है, नागपुरिया,
नागपुरिया बोली यहाँ पे बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी बावर क्षेत्र की मुख्य भाषा या बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जौनसारी और जौनसारी बावर क्षेत्र की बावरी, जौनसारी और देवघारी, ये सभी क्या हैं? जौनसारी बावर क्षेत्र की मुख्य बोलियां हैं। इसके बाद देखें, कुमाऊनी भाषा की जो चेली है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? चेली यानी कि बेटी को बोला जाता है, यानी कि अपनी पुत्री को बोला जाता है। और ये जो चेली शब्द है बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार से बोला जाता है कुमाऊनी लोक साहित्य और आम बोलचाल में। वहीं बेटे को क्या बोलते हैं? बेटे को बोलते हैं यहाँ पे कुमाऊनी लोक भाषा में चल, ठीक है, चल बोलते हैं, या चेरो भी बोलते हैं, ठीक है। और जो दासी शब्द है, दासी शब्द आप सभी को पता है क्यों यूज होता है? तो कुमाऊनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? छोरी, छोरी या कमेणी शब्दों के प्रयोग से इसको बोला जाता है, जो क्या है अब कानूनी और सामाजिक रूप से पूरी तरह यहाँ पे समाप्त हो चुका है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानना यहाँ पे जरूरी है। सहेली की बात करें, सहेली दोस्त होती, सखी होती है। पहाड़ी लड़कियों के बीच जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है सहेली को? ये बोला जाता है सौंतेड़ी, सौंतेड़ी या दगड़िया या संगी, ठीक है, ये बोला जाता है। और बहू को अभी बताया इससे पहले, लेकिन फिर बता देते हैं, बुआरी या बुआरी बोला जाता है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, गढ़वाली बोली के अंतर्गत नागपुरिया उप बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? तो यह रुद्रप्रयाग जिले में बोली जाती है नागपुरिया बोली। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो नागपुरिया है ना, नागपुरिया में क्या छुपा है? नाग छुपा हुआ है, ठीक है। और नाग किसके पास है? नाग है भगवान शिव के पास, और भगवान शिव के एक रूप और है रुद्र रूप, ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग, ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इसको। और जो ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी के पुरोला और बड़कोट, पुरोला, पुरोला और बड़कोट क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? रवाल्टी, ठीक है, रवाल्टी भाषा का यानी कि उपबोली का प्रभाव दिखता है, जो कि रुद्रप्रयाग से बिल्कुल क्या है? अलग है। बात करेंगे इसके बाद चमोली की, तो यहाँ पे चमोली के जो मध्य भाग में दौसौलिया बोली बोली जाती है, दौसौलिया, ठीक है, दसौलिया बोली यहाँ पे बोली जाती है। यहाँ पे बात करेंगे नागपुरिया और दसौलिया में कई शब्दों का अंतर यहाँ पे पाया जाता है। और टिहरी की यहाँ पे बात करेंगे तो टिहरी के प्रताप नगर और जाखड़ी धार क्षेत्रों में टिहरियाली बोली जाती है। टिहरी का तो इतना वो है नहीं, हालांकि टिहरी से ही बनी हुई है टिहरियाली, तो याद कर लेना उसको, ठीक। कोई एग्जाम मतलब कि एग्जाम में भी आएगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आपने नहीं भी पढ़ा हो कोई भी। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, भल मनक शब्द का कुमाऊनी गढ़वाली बोली में क्या अर्थ है? तो भल मनक जो होता है वो सज्जन या भला आदमी होता है। तो भल तो आप सभी को पता है, भल यानी कि अच्छा या सज्जन। मनक जो होता है, मनक को मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य, संस्कृत का शब्द है मनुष्य। इस शब्द के अपभ्रंश रूप से इसका मनक या मुनक, ठीक है, मुनक भी बोलते हैं इसको, इससे हुआ है, ठीक है, मनुष्य से, तो अपभ्रंश से हुआ है। और जो पहाड़ों में क्या है, सीधे साधे ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति के लिए तारीफ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप सबने सुना होगा, ये तो बिल्कुल भला मनक छो, ठीक है। और जो बुरा व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पे कुकर्मी, ठीक है, पहाड़ी में कुकर्मी या पापी या खराब मनक भी बोलते हैं। और मूर्ख व्यक्ति को क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो ना समझा मूर्ख व्यक्ति, तो इसको पहाड़ों में बहुत ही अनूठे शब्द से नवाजा जाता है, जैसे कि गोम्बू, गोम्बू, जो कि बिल्कुल ही बुद्धू कहते हैं, या भुड्डू, भड्डू, ठीक है, भड्डू या मूर्ख इसको कहा जाता है। और जो चालाक होता है यानी कि अत्यधिक चतुर या तेज तर्रार होता है, इसको पहाड़ी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बांट, ठीक है, बांट या चट्याक, ठीक है, चट्याक भी बोला जाता है। बात करेंगे इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी की पछाई उपबोली है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये अल्मोड़ा के जो पश्चिम क्षेत्र है इसमें बोली पछाई बोली बोली जाती है। इसकी हम देख लेते हैं डिटेल में। तो जो पछाई है ना, ये पछाई कैसे बना है? जो उत्तराखंड होता है, उत्तराखंड है जो, वहाँ पे यहाँ पे दिशाओं के आधार पे यहाँ पे भौगोलिक स्थिति यहाँ पे तय होती है। अब जो अल्मोड़ा का पश्चिमी क्षेत्र है ना, अल्मोड़ा के पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पे रानीखेत, सल्ट, भिकियासैंण, चौखुटिया और पाली पछाऊ परगने आते हैं, वहाँ पे पछाई क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है। और यहाँ की जो उप बोली बोली जाती है उसको पछाई बोला जाता है। इस बोली पर क्या है, पड़ोसी गढ़वाल के और सलाड़ी और लोहिया, ठीक है, इस बोली पर पछाई पर जो गढ़वाल आ जाता है पीछे साइड से, तो वहां पे जो बोली जाती है सलाड़ी और लोहब्या, ठीक है, इसका भी क्या है, असर दिखने को यहाँ पे मिलता है।
और यहाँ पे बात करेंगे बागेश्वर का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे जो कपकोट की तरफ से जाने वाले जो दनपुरिया और मल्ला झोरी है उसका असर शुरू हो जाता है। पिथौरागढ़ के शोर क्षेत्र की बात करें तो सोरियाली बोली बोली जाती है यहाँ पे, जिसमें डोटियाली यानी कि जो नेपाल की डोटियाली भाषा उसका भी असर यहाँ पे दिखता है। और चंपावत के तटीय क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पे काली नदी के जो किनारे यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पे कुमैया बोली अपनी मजबूत आधार यहाँ पे रखती है, यानी कि यहाँ पे कुमैया, ठीक, चंपावत एरिया में। अगला क्वेश्चन है जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस भाषाई परिवार के अंतर्गत आती है? तो जौनसारी जो बोली है वो मध्य पहाड़ी आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यहाँ पे बात करेंगे जो भारत के महान ये वो हैं भाषाविद हैं, ठीक है, भाषाविद कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, ग्रियर्सन। इन्होंने क्या किया, उत्तर पश्चिम हिमालय जो है उत्तराखंड ये हिमाचल इस साइड के उत्तर पश्चिम हिमालय हैं, इनकी भाषाओं का वर्गीकरण किया। उन्होंने हिमाचल की भाषाओं को पश्चिमी पहाड़ी कहा और उत्तराखंड की जो बोलियां हैं उनको गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को मध्य पहाड़ी समूह में यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी किसको बोला गया? हिमाचल वाली को, ठीक है, हिमाचल। और उत्तराखंड को क्या बोला गया? उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, जो बोलियां हैं इनको मध्य पहाड़ी के अंतर्गत रखा, ठीक है, किसके अंतर्गत रखा? मध्य पहाड़ी के अंतर्गत रखा। ध्यान देना, पूर्वी पहाड़ी नहीं आएगा, मध्य पहाड़ी आएगा। और ये जो पूरा समूह है ना, ये पूरा समूह है, ये पूरा समूह यहां पे देखा जाए तो किसके अंतर्गत आता है? हिंद आर्य के अंतर्गत, इंडो आर्यन के अंतर्गत आता है, इंडो आर्यन इसके अंतर्गत आता है। और ये भाषा कौन सी है? भाषा परिवार की एक शाखा है इंडो आर्यन, जिसकी जननी क्या है? संस्कृत है, जननी संस्कृत है, ठीक। और यहाँ पे बात करेंगे द्रविड़ परिवार की। तो द्रविड़ परिवार क्या है ना, दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं आती है इसके अंतर्गत। तो 4 कौन कौन सी है देख लेते हैं इसको भी, एक सेकेंड। तो इसमें पहली है तमिल, दूसरी है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, पहली तमिल हो गई, दूसरी हो गई यहाँ पे तेलुगु, तीसरी है कन्नड़ और चौथी जो है मलयालम है, ठीक है, मलयालम। तो द्रविड़ परिवार में 4 भाषाएं आती है प्रमुख। इनका पहाड़ी भाषाओं से कोई भी इस ऑप्शन से तो कोई लेना देना है नहीं। बात करेंगे तिब्बत बर्मी परिवार की। तो जो इस परिवार का जो असर है ना, वो ज्यादातर कहाँ दिखता है? वो उच्च हिमालय क्षेत्रों में दिखता है, जहां पे जैसे कि जहां पे जाड़ या दारमा वैली के, दारमा घाटी के आसपास में, जहां पे क्या है, भोटिया जनजाति यहाँ पे निवास करती है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा में द्वाराली यानी कि द्वारी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो द्वारी शब्द का अर्थ यहाँ पे दरवाजा होता है। ये द्वारली शब्द, द्वार जो कि संस्कृत का मूल शब्द है, इसी से बना है द्वारली या द्वार, ठीक है, या दवाड़ भी बोलते हैं इसको। बाकी सबके बारे में आप जानते हैं, सब ऑप्शन के बारे में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊनी बोली में बांस शब्द का प्रयोग जो है किस वृक्ष के लिए यहाँ पे किया जाता है? तो जो ओक होता है उसके लिए यहाँ पे बांस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे बांस की। तो ये बांस जो है ना, उत्तराखंड का पेड़ ही नहीं है इकलौता, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा भी है कि ये अर्थव्यवस्था जो उत्तराखंड की या कृषि या जल विज्ञान है उसकी रीढ़ की हड्डी है। इसमें क्या है ना, जो इसकी जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें, ये भारी मात्रा में पानी सोखती है, जिससे क्या होता है, पहाड़ों में जो धारे होते हैं ना, धारों और नाले जो होते हैं, नालों, यहाँ पे ये साल भर चलते रहते हैं, इनमें साल भर क्या होता है, पानी रहता है। इसलिए जो जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, पर्यावरणविद होते हैं, वो उसको उत्तराखंड का क्या बोलते हैं, हरा भरा सोना भी बोलते हैं, हरा सोना, उत्तराखंड का हरा सोना। और इसको, इस पेड़ को मदर ट्री भी बोलते हैं, मदर ट्री, ठीक है। बात करेंगे देवदार की। यहाँ पे देवदार, इसका वैज्ञानिक नाम सेड्रस देओडरा है। ये अपनी सीधी, भव्य और ऊंचाई पर सुगंधित जो दीमक रोधी लकड़ी है इसके लिए जाना जाता है, सभी को पता है। प्राचीन मंदिरों में इसी लकड़ी के प्राचीन मंदिर जो होते हैं, निर्माण जो उनका इसी लकड़ी से होता है। बुरांस की बात करें तो ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। इसका जो साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन एर्बोरियम है। इसे लाल चटक फूल या जो होते हैं लाल फूल अप्रैल, मार्च अप्रैल में खिलते हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल में, ठीक।
यहाँ पे खिलते हैं। और चीड़ की बात करें तो चीड़ को कौन नहीं जानता है, इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, सल्ला या कुलें बोलते हैं इसको, ठीक है, कुलें। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पाइनस रोक्सबर्गी है। इससे व्यावसायिक रूप से लीसा यानी कि रेजिन यहाँ पे निकलता है, लीसा रेजिन बोलते हैं जिसको, इसी से निकलता है। और लेकिन यहाँ पे ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और जिसमें आग जल्दी से आग लग जाती है, यानी कि दावानल इसका मुख्य कारण माना जाता है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है गढ़वाली कविता, जो कि गढ़वाली भाषा का इतिहास है, या गढ़वाली साहित्य के प्रारंभिक विकास का श्रेय यहाँ पे किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है तारादत्त गैरोला जी को। बात करेंगे तारादत्त गैरोला जी की, तो ये जो गढ़वाली आधुनिक चेतना के पेशे से वकील थे और संपादक थे, और ये अग्रदूत थे गढ़वाली आधुनिक चेतना के। गढ़वाली बोली को एक लोक बोली से उठाकर क्या किया इन्होंने, साहित्यिक दर्जा दिलाया है। और उनकी जो सबसे प्रिय जो वो थी, मतलब कि रचना थी, वो थी सदेई, ठीक है, सदेई, इसको याद रखना, जो कि एक करुण गाथा है, ठीक है, करुण गाथा है। बात करेंगे, इन्होंने शेरमैन ओकली के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर, जो कि 1900, हिमालयन लिख लेता हूं, हिमालयन फोक लोयर, ठीक है, फोकलोर 1935 में लिखी थी ये पुस्तक। और जो 1905 में जो गढ़वाली पत्र था उसके गढ़वाली पत्र, ठीक है, समाचार पत्र था गढ़वाली नाम से, इसके संपादन मंडल में भी वो शामिल रहे थे। बात करेंगे जो सुदामा प्रसाद प्रेमी थे, वो गढ़वाली के आधुनिक काल के प्रख्यात कवि और नाटककार, जिन्होंने क्या किया, लोक नाटकों के माध्यम से सामाजिक कुप्रथाओं पर यहाँ पे चोट की है, गहरी चोट की। हरिदत्त भट्ट की बात करें तो यहाँ पे इनको उपनाम जो था इनका शैलेश नाम था, उपनाम शैलेश। ये उत्तराखंड के बहुत बड़े गद्यकार और लेखक थे, जिनकी याद में शैलेश मटियानी पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है, तो इनको उपनाम दिया जाता है शैलेश। इनका काम भाषा के आधुनिक प्रचार प्रसार पर केंद्रित था। बात करेंगे तोता कृष्ण गैरोला जी की, तो यहाँ पे इनकी ये गढ़वाली साहित्य के आदि कवि में से एक थे। इन्होंने गढ़वाली छंदमाला जैसी शुरुआती कृतियों की यहाँ पे रचना की थी। बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी समाज में ईजा शब्द किसके लिए आदरपूर्वक प्रयोग किया जाता है, तो माता के लिए किया जाता है, माँ के लिए। दादी के लिए ऑप्शन नंबर ए है, दादी के लिए क्या किया जाता है, तो सभी जानते हैं, आमा या अमे आमे, ठीक है, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे इसके बाद चाची के लिए, तो यहाँ पे काकी शब्द यूज किया जाता है चाची के लिए उत्तराखंड में। बात करेंगे बहन के लिए, तो बहन के लिए दीदी या छोटी बहन है तो उसके लिए भूली, या कुमाऊनी में बै या बैणी शब्द यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, रवाल्टी बोली उत्तराखंड के किस प्रशासनिक क्षेत्र या घाटी में यहाँ पे बोली जाती है, तो ये रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी में बोली जाती है रवाल्टी, बहुत बार बता चुके हैं इसी क्लास में। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, गढ़वाली बोली की जो उपबोली है राठी मुख्य रूप से किन निवासियों द्वारा यहाँ पे बोली जाती है, तो ये बोली जाती है दूधा तोली के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के द्वारा यहाँ पे बोली जाती है। और यहाँ पे बात करेंगे तो दूधा तोली जो श्रेणी है, यहाँ पे दूधा तोली श्रेणी जो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। सबसे पहले बात लेते हैं दूधा तोली, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, ये है पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में फैली हुई है, अल्मोड़ा। बात करेंगे इसको उत्तराखंड का पामीर का पठार भी बोला जाता है, ठीक है, यूके का पामीर का पठार या पामीर बोला जाता है, ठीक है, पामीर का पठार नहीं, उत्तराखंड का पामीर, क्योंकि इस श्रृंखला से क्या है, नदियां निकलती हैं। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको राठी कहते हैं या राठी कहलाते हैं। बात करेंगे सी ऑप्शन की, तो भाबर क्षेत्र के निवासी द्वारा, यहाँ पे बात करें तो इसकी जो ये भाबर क्षेत्र कहाँ पता है, कहाँ पे आता है, ये अर्ध मैदानी होता है, जैसे कि हल्द्वानी, कोटद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर। यहाँ विभाजन के बाद पहाड़ों से पलायन के कारण यहाँ पे मिश्रित आबादी यहाँ पे बच चुकी है, ठीक है। तो जब मिश्रित बोली, यहाँ पे मिश्रित लोग आ गए, तो यहाँ पे जो प्योर पहाड़ी है वो भी यहाँ पे किसी के द्वारा यहाँ पे बोली नहीं जाती, मिक्स बोली जाती है सब। उसमें खड़ी बोली, कुमाऊनी, पंजाबी, उर्दू यहाँ पे मिश्रित रूप से बोली जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से जुड़े वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके कई सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारी मेहनत और अच्छा कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने उन दोस्तों या उन साथियों के साथ शेयर करें जो इस एग्जाम की तैयारी में
लगे हुए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो अगली क्लास की नोटिफिकेशन है आपसे यहाँ पे मिस ना हो जाए कहीं, ठीक है। और जो इस पूरी क्लास की पीडीएफ है वो बाकी अपडेट्स हैं वो तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, लेकिन आजकल टेलीग्राम क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए 22 तारीख के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बैन हो रखा है, तो कोई नहीं, उसके बाद डालेंगे हम। और कल ठीक इसी समय क्या है, हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।